जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे मित्रों, मैं हूं मिस्टर SF RKOP और स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से YouTube प्लेटफॉर्म पर। प्यारे मित्रों, आज हम डेरिवेटिव्स के नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं। तो प्यारे मित्रों, आप सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मैंने जो कहा था कि डेरिवेटिव्स के फर्स्ट क्लास में कि आपको इस लेक्चर से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के PYQ जो है आपसे बनने लगेंगे और बनेंगे भी। ठीक है, तो यही बताना कि बना था या नहीं। 100% बना होगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने सब कुछ एनालाइज करके तब आपको उस लेक्चर में उतना चीजें बताया हुआ था। तो प्यारे मित्रों, आज भी मैं एक जोरदार, जानदार, शानदार दोस्त को आपके सामने पेश करने आए हैं। तो ये है सम फंडामेंटल थ्योरम है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम जो है ये किस पर है? डिफरेंशिएशन, अर्थात उस फंक्शंस को, उस थ्योरम को हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और उसको करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा इस चीज को हम जानेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या जान रहे होंगे? कुछ फंडामेंटल थ्योरम को। ठीक है, उस थ्योरम में आपको प्रोडक्ट रूल होगा, डिवाइड रूल होगा और एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल होगा, किसी भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा। इस तरीके के सारे थ्योरम को हम जान रहे होंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं पहला थ्योरम को। ठीक है, तो पहले तो हम जानते हैं कि थ्योरम हमारा क्या रहा है। तो हमारा थ्योरम कह रहा है कि लेट u एंड v आर टू फंक्शंस, देन मतलब हमारे पास हम मान लेते हैं कि u और v जो है क्या है, हमारे पास दो फंक्शंस है। क्या है? हमारे पास दो फंक्शंस है। ठीक है, और इस दो फंक्शंस को हम डिवाइड रूल में, प्रोडक्ट रूल में, एडिशन रूल में, सब्सट्रैक्शन रूल में, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल में कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस चीज पर हम बहुत ही खुलकर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए पहला जो हम थ्योरम देख रहे होंगे वो थ्योरम किस तरीके का होगा। ठीक है, तो आइए देखिए, जब u एंड v के केस में पहला हमारा थ्योरम हम लेते हैं कांस्टेंट के साथ, मतलब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट को। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dy dx किसका, तो हम ले लेते हैं इसको कांस्टेंट के साथ u को। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर k क्या है, तो ये k कांस्टेंट है। ठीक है, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसमें जो k है वो k कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका जब हमारे पास फॉर्मूलाज निकल करके आएंगे, ये थ्योरम जो हमें कहेगा वो कहेगा कि भाई साहब हम में से जो है कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। किसको? कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और u जो हमारा वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, तो हमारा जो निकल करके आएगा थ्योरम वो आएगा k को हम निकाल देंगे, मतलब k इंटू du/dx आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो हम सारे थ्योरम के साथ सारे थ्योरम पर हम एग्जाम्पल भी करते जाएंगे। तो आइए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं, प्यारा प्यारा एग्जाम्पल को। तो आइए देखिए, पहला जो हमारा थ्योरम है, पहला जो थ्योरम हमारा, इस पर एग्जाम्पल कुछ करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके साथ, पहले एक सबसे छोटा ले लेते हैं एग्जाम्पल a के साथ x, मतलब वेरिएबल के साथ a कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर k क्या है, यहाँ पर चूंकि k मतलब यहाँ पर चूंकि लिख करके नहीं देते हैं, हम यहाँ पर वेयर कर देते हैं। ठीक है, वेयर k इज कांस्टेंट है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ जो a एंड x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर a क्या है, तो ये हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, तो a को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, जैसा कि हमने इस थ्योरम में किया हुआ है। ठीक है, तो हम a को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है,
ए को बाहर निकालेंगे और एक्स जो हमारा है वेरिएबल उसका हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स कर देंगे किसका, एक्स का। ठीक है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन, आप लोग दूसरा एक्स मत समझना, तो x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा x इंटू में है, और x का आपको हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, तो 1 होता है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये a इंटू 1 कितना हो जाएगा, a ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। तो हमारा ये a क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन, a x का डिफरेंशिएशन a आ गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा एग्जांपल जो है, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या ले लेते हैं, आप ही लोग कुछ बताओ तो सही। आप लोग देखो यार, कमेंट करते रहना, भरपूर लाइक्स देना, और अपने दोस्तों के साथ जोर लगा करके क्या करना है, शेयर करना आप लोगों को। हाँ चलिए आगे फिर से देखो, अब हम नेक्स्ट डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स कर लेते हैं किसका। अब देखो कुछ भी ले लो, -4 टू ई टू द पावर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -4 क्या है, कांस्टेंट है, और ई टू द पावर एक्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कैसे हो जाएगा, तो हमने पहले क्या कहा है थ्योरम में कि के को भाई साहब को बाहर निकाल देना है। ठीक है, तो के को बाहर निकालो और वेरिएबल मतलब कांस्टेंट को बाहर निकालो और वेरिएबल को मतलब डिफरेंशिएट करो। तो -4 को हमने बाहर निकाल दिया। ठीक है, और e टू द पावर x अर्थात वेरिएबल का हम करेंगे डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का, तो डी बाई डी एक्स करेंगे। अब देखिए यार मेरे, अब देखो निकल चुका है, सब क्रियाक्रम हो चुका है, लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट निकल के आएंगे उस पर हम जा रहे हैं। तो देखो अब तो सिंपल सा है यार, इस -4 तो -4 है। अब देखो e टू द पावर x का हम जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने पिछले लेक्चर में इस पर चर्चा किया हुआ था कि e टू द पावर x का हमेशा क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो आ जाएगा हमारे पास, -4 e टू द पावर x, अर्थात सेम टू द सेम आ गया। क्यों, क्योंकि e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब देख, अब अगला एग्जाम्पल की ओर हम अगर चलते हैं, अगला एग्जाम्पल आप कुछ भी बोल दो वो सारे चीजें हो जाएंगे। अब देखो एक सिंपल सा और ले लेते हैं, अब जैसे कि अब कुछ भी ले लो, 7 log x। ठीक है, 7 log x। अब देखो यार आप लोग कमेंट करते रहना। अब देखो 7 log x हमने लिया हुआ है, इसमें 7 क्या है, कांस्टेंट है, log x क्या है, वेरिएबल है। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर जिस तरह से इसका हम खलास कर रहे हैं उसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट मतलब 7 को बाहर निकालेंगे। ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, log x का। ठीक है, अब आ जाओ देखो, फिर तो वही है भाई साहब खेला, आपको कितना हम बताएं झमेला। तो देखो यार 7 है, ठीक है, इनटू में log x का हमने पिछले लेक्चर में जो चर्चा किया था कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x होता है। क्या होता है, 1/x होता है, तो क्या हो जाएगा, 7/x हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो हाँ एक चीज मेरे यार, आप अगर ये पहला लेक्चर हमारा देख रहे हो तो आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि गुरुजी तो मतलब भैया तो बता रहे हैं कि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, कैसे हो गया। तो इसके लिए मेरा पहला लेक्चर डेरिवेटिव्स का आपको देखना पड़ेगा। हम कह रहे हैं e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होगा, तो आपको इसके लिए भी पहला लेक्चर ही देखना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आज हम करवा रहे हैं वो पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये लेक्चर जो करवा रहे हैं ये लेक्चर भी आगे आने वाले लेक्चर से रिलेटेड है। आगे हम चेन रूल पढ़ाएंगे जो कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत ही मिसाल साबित होने वाला है। इसके लिए ये लेक्चर जो है बहुत ही बम बारूद मिसाल का काम करेगा। तो आइए अगला हम एग्जांपल कर लेते हैं।
देखो यार, हम जो है भरपूर आपके साथ एग्जाम्पल भी करवा रहे हैं, थ्योरम भी करवा रहे हैं, तो इसको गौर से सुनना, ठीक है। अभी तक 10 एक थ्योरम बताए और 10 मिनट हो गया है मेरे प्यारे। मैं आपको बता दूं कि मुझे यूट्यूब की तरफ से बोला जाता है कि आप 15 से 20 मिनट का सेशन लीजिए, ठीक है। लेकिन हम आपके लिए आधे घंटे से ज्यादा 45 मिनट का हम कई सारा सेशन बना देते हैं, लेकिन आप लोग प्यार नहीं देते हो। प्यार दिया करो, ठीक है। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहोगे तो हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, हम बनाते रहेंगे। और आप जब इस ऐसा करोगे तो यूट्यूब भी हमें बोलेगा भाई साहब लंबा वीडियो बनाओ, ठीक है। इसीलिए हम बना रहे हैं। अब अगला देखिए, अगला हम कुछ कर देते हैं किरागांडी। तो डी हम करेंगे किसका, तो कोई सा भी आप कांस्टेंट के साथ लेकर के आ जाओ, कुछ भी। देखो जैसे हाँ 8 क्या 8 साइन साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, थोड़ा हाईली साइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारे पास कोई झमेला नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने एक फिल्म देखा, आप लोग भी देखे होंगे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं है। तो अब देखो, ये सारा चीज वैसे बोला जाता है हमारे हिसाब से, क्योंकि अकेला रहता हूँ यार क्लास में, ठीक है। अब देखो 8 हो गया, ठीक है। कांस्टेंट को बाहर ला लिए, अब डिफरेंशिएट कर देंगे किसका, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका देखो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा। तो 8 इंटू में, अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो पहला लेक्चर हमारा किया हुआ होगा तो वो बता देंगे, ठीक है, या जो पढ़ा होगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये चीजें होता है। अब देखो हो गया। अब देखो इसको जब करेंगे तो 8 से गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 इंटू में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इस तरीके से इसको हम बना दिए। अब इसका क्रियाक्रम क्या करोगे यार, तो हो गया। तो इस तरीके से आपका सारा ये जो है आंसर हो गया इस सब का। अब हम आई होप कि समझ चुके होंगे आप सब हमारा ये पहला थ्योरम, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो इस सारे को सफाई कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, तो स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छा रहेगा। अब चलते हैं हम कहां पर, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल पर, ठीक है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये थ्योरम रहा आपका, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पर चलेंगे, पहले आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें। तो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम मार्कर भूल चुके हैं तो मार्कर हम भी ले लिए। अब देखिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर, ठीक है। तो पहला थ्योरम हमने जाना क्या, वेरिएबल के साथ जब भी कांस्टेंट रहे पीछे में तो उसको कांस्टेंट को हटा देना है, ठीक है। तो अब हमारा दूसरा जो थ्योरम होगा, वो थ्योरम देखिए, वो बहुत ही आपके काम आने वाले हैं, और वो आपके प्रोडक्ट रूल में काम आएंगे और चेन रूल में भी काम आएंगे। तो चेन रूल में आपको प्रोडक्ट रूल और जो है डिवाइड रूल ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो इस पर ध्यान देंगे। अब ये हमारा थ्योरम कह रहा है कि भाई साहब आप जब भी हमारे साथ मतलब डिफ्रेंशिएट करोगे किसको, u और v को प्लस माइनस के फॉर्म में, ठीक है, मतलब जोड़ घटाओ जब भी हम करेंगे, मतलब क्या u प्लस माइनस v जब भी करोगे तब हम अपना जो रिजल्ट देंगे, हम जब भी फॉर्मूला बना देंगे तो वो बना देंगे हम एक दूसरे अलग अलग डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि हम अलग अलग मतलब du बाई डी एक्स कर लेंगे प्लस माइनस dv बाई डी एक्स कर लेंगे, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे थ्योरम क्या कह रहे हैं। तो अब देखिए इस पर हम कुछ एग्जांपल करेंगे तो आपको सटीक सटीक एग्जांपल समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो हमें लगता है भाई साहब 40 से 45 मिनट तक शायद से चल जाए, क्योंकि 4 थ्योरम है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। पहले आप लोग ज्यादा टाइम मत देखिए यार, कभी भी टॉपिक के साथ टाइम का समझौता नहीं, पढ़ाई के साथ समय का समझौता नहीं, क्योंकि जब समय आपको छोड़ेगी तो फिर कोई काम का नहीं, क्योंकि जब ये घड़ी का सुई
घूम जाता है तो फिर लौटता नहीं है, घूमते ही रहता है। ठीक है, तो इसके चक्कर में नहीं पड़ने का, अपन को अपने टॉपिक के चक्कर में जितना समय लग जाए उतना देना है, फिर से नहीं आना है, क्योंकि आपके पास अभी मुश्किल से 1 महीने भी नहीं है। ठीक है, इसको बोर्ड में फोड़ना है, उसके बाद तो यार रिलैक्स होके जिस फील्ड में जाना है उसको ताल का मचाना है। ठीक है, देखो देखो देखो, अब देखो यार ये क्या कह रहा है कि भाई साहब हमारा डिफ्रेंसिएशन करो किसी भी फंक्शन के साथ, किसी भी, तो हम कर देते हैं इसका फंक्शन बहुत ही अच्छे से, e टू द पावर एक्स प्लस क्या साइन एक्स प्लस में 7। ठीक है, इसको हमने इतना यार इतना ले लिया, इसमें तो मैंने 2 ही कहा, लेकिन इसी को मान लो आप u v x y z। देखो यार हमने कहा u और v 2 फंक्शन है, इसका मतलब u भी ही नहीं, इसमें x y z कुछ भी वेरिएबल आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। देखो मैंने पहले थ्योरम में बहुत सारा एग्जांपल करवा दिया, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। ठीक है, अब देखो इसका जब भी करेंगे तो भाई साहब कह रहा है हम सबको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है अलग अलग करना, मतलब बांट देना। तो देखो यार इसको बांट करके सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, तो इसका जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स का प्लस में डी वाई डी एक्स करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स का, फिर करेंगे डिफरेंशिएशन किसका, 7 का। ठीक है, अब देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके सामने मेरे दोस्त कि e टू द पावर x का हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, e टू द पावर x ही होता है, क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। ठीक है, अब sin x का हमने पिछले लेक्चर में डिफरेंशिएशन बताया था, cos x क्या होता है, cos x प्लस में, फिर अब देखो कांस्टेंट का हमने डिफरेंशिएशन बताया था, कांस्टेंट कोई भी हो उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो कांस्टेंट कोई भी हो उसका वैल्यू 0 होता है, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस cos x। ठीक है, ये हमारा निकल के आ गया। ठीक है, अब अगला हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्या अगला एग्जांपल, तो अगला एग्जांपल हम देखेंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डी वाई डी एक्स करेंगे किसी भी फंक्शंस को। आप देख सकते हो हम जैसे ले लेते हैं 7 -7x। ठीक है, -7x प्लस में cos x माइनस, मतलब प्लस से लेते हैं e टू द पावर x। ठीक है, ताकि आप भी समझ सको आसानी से, e टू द पावर x इतना का आपको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, तो सबको भाई साहब को पहले अलग कर दो, तो सॉल्यूशन जब भी हम करेंगे तो सबको अलग कर देंगे। तो डी वाई डी एक्स जब भी हम करेंगे तो -7 को मतलब अलग कर दिए, फिर cos x को हम डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, फिर प्लस डिफरेंशिएशन कर देंगे e टू द पावर x को अलग करके। ठीक है, अब जब करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने पहला थ्योरम पढ़ा था कि जब भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहे उसको बाहर निकालो, क्या करो, बाहर निकालो। तो इसको बाहर निकाल दो 7, हम सॉल्यूशन कर दें बढ़िया से, या इसी में आप समझ जाओगे, आप समझ गए होंगे यार, तो हम अपने मन से ही कर दें। तो देखो 7 को बाहर निकाल लिए, हम देखो यार खुद से कर देंगे तो कहीं लोचा मत समझ लेना, ले लो 7 को बाहर निकाल लिए, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होता है, फिर 1 से जब भी हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 चलो, फिर इसका cos का क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन पिछले लेक्चर में -sin x होता है, -sin x, फिर देखो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। अब देखो -7 इंटू 1 -7 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -7 प्लस में, देखो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, प्लस में e टू द पावर x हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा -7 माइनस साइन x प्लस e टू द पावर x। अगर इसको और सजाना चाहें आप, और सजाना चाहे तो क्या हो जाएगा, तो
इसको आप इधर भी ला सकते हो, तो क्या हो जाएगा, प्लस वाले को पहले ला सकते हो आप, तो e⁻x -7 माइनस साइन एक्स। तो इस तरीके से भी आप सजा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप इस थ्योरम को भी समझ चुके होंगे। तो आप इस थ्योरम को कैसे समझे, तो प्लस माइनस रहेगा तो अलग अलग कर देना, इस तरीके का था तो हम इस तरीके से कर दिए। तो अब चलते हैं अगला थ्योरम पर, ठीक है। तो अगला थ्योरम पर हम चलने से पहले आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहेंगे, तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से, ठीक है, ले लो। तो आई होप कि आप सब उसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और हमने क्या कर दिया, इसको सफाई भी कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा ब्लैक लग रहा होगा क्योंकि पिछला जो हमारा था टॉपिक उसका थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, अपन को कंटेंट से मैटर करना है, ठीक है। और एक चीज और बड़ा वॉइस सब में फेमस रहता है, अरे यार मैटर हो गया जल्दी आओ, तो इसीलिए इसका क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं, ठीक है। ये पड़ा हुआ है, इस पर हम लोग जो कंटेंट डाले वो फैक्चुअल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने दो थ्योरम को कंप्लीट कर चुका है और हमने तीसरा पर आ चुका है। तो तीसरा पर जो अपन आए, तो तीसरा कहता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तीसरा क्या है हमारा, प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल में क्या होता है यार, तो इसका भी प्रोडक्ट मतलब पहले आप बता दो, गुणा, मतलब कि मतलब दो वेरिएबल को जोड़ोगे तो क्या होता है, अगला वेरिएबल आता है, मतलब बढ़ता है, तो प्रोडक्ट, ठीक है, होता है। ये चीज हम यहाँ पर वैसे बताने नहीं आए हैं, ठीक है। अब चलो यार, हाँ, प्रोडक्ट रूल को समझते हैं अपन। हम प्रोडक्ट समझाने लगे थे, वो समझे कि आप सब प्यारे प्यारे हो ना। अब चलो, ये कहता है प्रोडक्ट रूल में कि भाई साहब जब भी हमारा डिफरेंशिएशन करोगे यू भी के फॉर्म में, तो कैसे करोगे, मतलब u इंटू भी जब भी हमारा करोगे तो हम जो आएंगे रिजल्ट बन के वो कैसे आएंगे, तो हम आएंगे भाई साहब रिजल्ट बन के आपके कि u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन करना है, फिर प्लस दे के फिर क्या करना है, फिर v को u को छोड़ के फिर v का करना, इस तरीके से। तो अब देख लो, u को छोड़ देंगे मतलब पहले जो रहेगा उसको छोड़ देंगे, मतलब इसको माइनस मत समझना, ठीक है। u को छोड़ दिए, v का कर दिए डिफरेंशिएशन, फिर देंगे प्लस। आप सब हम सब बचपन से जब भी गुणा करते हैं तो जितना होता है हमारे पास डिजिट, उन सभी का मतलब एक 1 by 1 करके मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से सबका डिफरेंशिएशन कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इसीलिए जोड़ दिए, फिर क्या कर दिए, जिसका डिफरेंशिएशन किए उसको छोड़ दिए, फिर जिसका नहीं किए उसका कर देंगे, मतलब जिसको छोड़े थे उसका कर देंगे dy/dx, मतलब ये कह रहा है। तो आप सब समझ गए। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल पर, जब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। आइए, तो अगला हमारा देखिए एग्जाम्पल जब भी हम लेंगे तो देखिए इस ये कैसे आ जाएगा कि भाई साहब हमको डिफरेंशिएट कर दो किसमें, x इंटू में साइन एक्स। एक ले लेते हैं, आसान सा है, आप सब समझ रहे होंगे, आप सब प्यारे प्यारे हो, अच्छे हो, ठीक है। अब देखो यार, इसका जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये किस तरीके से आएगा, तो इसमें देख सकते हैं पहले दो दो चीजें हैं, ये x और ये साइन एक्स। तो x को हम मान लेते हैं u और साइन एक्स को मान लेते हैं v। अब फिर क्रियाक्रम करते हैं इस थ्योरम के जैसे, ठीक है। अब देखिए जब भी इसका क्रियाक्रम करेंगे तो कैसा आ जाएगा, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो ये कहता है, यहां सर ने बढ़िया से कर देते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले क्या करना है, तो u को छोड़ना है, ठीक है, u को छोड़ना है, तो u x है तो x को छोड़ दिए, फिर dy/dx कर दिए साइन x का, किसका, साइन x का, फिर प्लस दे दिए, फिर जिसको छोड़े थे उसका करेंगे और जिसका किए हैं उसका उसको छोड़ देंगे, तो साइन x को छोड़ दिए और जिसको छोड़े थे उसका कर देंगे dx, ठीक है। अब इसका इतना तक कर दिए, अब आगे का क्रियाक्रम करते हैं, ठीक है। आगे का क्रियाक्रम जब भी करेंगे तो x को छोड़े हैं मतलब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब देखो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ठीक है, हमेशा याद रखना cos x प्लस में sin x को छोड़े हैं, ठीक है, इनटू में है। अब x का जो है डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसीलिए अब क्या हो जाएगा, तो x cos x प्लस में क्या sin x, यहाँ पर हमने x नहीं लगा, तो अरे यार इनटू में 1 था, हाँ चलो, तो इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट जब एग्जांपल लेंगे तो वो किस तरीके का होगा, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन अर्थात प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम क्या कुछ भी हम ले लेते हैं वेरिएबल कांस्टेंट कुछ भी, ठीक है। तो हम ले लेते हैं log x इनटू में क्या साइन इनवर्स x ले ले, आपको तो कुछ भी ले सकते हैं, साइन इनवर्स x ले लेते हैं, साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसका जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसका जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये किस तरीके से हो जाएगा, मतलब ये u हो गया, ये v हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। मानने में क्या जाता है भाई साहब, तो मान लिए तो u को छोड़ना v का करना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो u को छोड़ेंगे तो u log x छोड़ दिए, ठीक है। अब इसका करेंगे dy dx, इसका साइन इनवर्स x, ठीक है। अब देखो प्लस, फिर देखो साइन इनवर्स x को छोड़ेंगे, साइन इनवर्स x को छोड़ दिए, अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे log x, ठीक है, dy dx, ठीक है। अब देखो यार इसका क्या कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो log को छोड़े हैं, log गुना में है, क्या log x गुना में है, ठीक है। अब देखो यार साइन इनवर्स x का हमने एक और एग्जांपल करवाया था पिछले मतलब थ्योरम में, तो उसका बताया हुआ था 1/√, क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये होता है, फिर प्लस है, फिर साइन इनवर्स छोड़े हैं तो गुना में है, साइन इनवर्स x इनटू में log x का क्या होता है, अब भी हमने कुछ देर पहले बताया था दूसरा थ्योरम में 1/x होता है log x का, ठीक है। तो अब देखो यार इसका क्या हो जाएगा, फिर log x का डिफरेंस मतलब log x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा log x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो प्लस, ठीक है, साइन इनवर्स x गुणा में है, ठीक है, और गुणा जो है 1 से है तो कितना हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा यार, साइन इनवर्स x बटा में x, ठीक है। आपका यहां तक भी आप छोड़ सकते हो, कोई मत्था पच्ची नहीं करने का। अगर आपको मत्था पच्ची करना है ज्यादा तो आप इसको एलसीएम लो, कुछ भी करो, फिर फॉर्मूला सब ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर भी प्रोडक्ट को छोड़ सकते हो, एग्जामिनर फुल मार्क्स देगा, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है। तो आई होप आगे भी करना चाहो तो हम आगे मतलब करवा सकते हैं, हाँ ठीक है। अब अगला एक और छोटा सा मल्टीप्लीकेशन वाला ले लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो एक और ले लेते हैं, dy dx कर देंगे, किसका, तो हम सिंपल सा लेते हैं, किसका 7x इनटू में कितना e⁻x, आसान है, सबसे आसान, इसमें हम आप सभी को 5 सेकेंड का टाइम देते हैं, आप सब बनाए 1 2 3 4 5, ठीक है। अब चलिए हम सॉल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिए इसका जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यार हम इसको पूरा तोड़ के नहीं, हम एक साथ ही कर देते हैं, ठीक है। तो 7x का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 7 को बाहर लाएंगे, ठीक है, और x को देखिए 7 को बाहर करेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा, हाँ एक चीज ध्यान में रखना ये गुना में है, ठीक है। तो ये हम वहां पर कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमको क्या करना है, u को बाहर निकालना है, तो यहाँ पर 7x भी बाहर निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से गुना में, ठीक है। अब देखो अब जब भी करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा e⁻x, तो e⁻x का हम पहले करते, तो ये आप अगर सिंपल रूल से करोगे तो ये जा रहा है रॉन्ग मेथड पर, तो इसको हम करते हैं सही मेथड पर। तो सही मेथड पर क्या होगा, 7x को छोड़े, ठीक है, और e⁻x का किए डिफरेंशिएशन,
ठीक है, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स को छोड़े और 7x का डिफरेंशिएशन किए, ठीक है, 7x का डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। अब देखो यार 7x को छोड़े हैं मतलब गुना में है, 7x इंटू में मल्टीप्लिकेशन है, ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर हमेशा एक्स ही होता है, इसीलिए ई टू द पावर एक्स, ठीक है। अब देखो यार प्लस में है, ई टू द पावर एक्स गुना में है, फिर है अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 बाहर आएगा, क्या आएगा 7 बाहर आएगा और x क्या हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 7 ही रहेगा, क्या रहेगा 7 ही रहेगा, ठीक है। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हो राइट होगा, ठीक है। हाँ पिछले वाला जो था वो रॉन्ग मेथड था, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 7x ई टू द पावर x, इसको भी आप लिख सकते हो प्लस में 7 ई टू द पावर x, ठीक है, मतलब हाँ इसका 7 डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो को आधे घंटे तक लेकर के चला गया हूँ सेशन, अब मात्र भाई साहब एक सेशन के लिए रुकना, एक मतलब एक थ्योरम के लिए, हाँ तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा फिर। तो आई होप कि आप सब जो है स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम भी इसका सफाई कर चुके हैं। तो अब चलते हैं हमारा चौथा थ्योरम पर। तो चौथा थ्योरम जो आएगा हमारा वो डिवाइड रूल पर आएगा, किस पर, डिवाइड रूल पर, डिवाइड रूल किस पर आएगा, डिवाइड रूल पर। तो देखो यार डिवाइड रूल में क्या कहता है इस पर चलते हैं, ठीक है। तो डिवाइड रूल में कह रहा है कि भाई साहब जब भी हमारा डिवीजन करोगे, मतलब यू और भी कह रहा है कि हमारा जब भी डिवीजन करोगे तो क्या आएगा प्रोडक्ट, उस पर चलते हैं, ठीक है। तो u बाय भी इस दोनों का जब भी डिवीजन करेंगे, मतलब डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये बोलता है कि भाई साहब इतना नहीं जाएगा ये, ठीक है। अब देखो तो ये कह रहा है कि हमारे नीचे जो u कह रहा है, हमारे नीचे जो भी है उसको क्या कर दो, नीचे ही रहने दो और ऊपर से स्क्वायर लगा दो, ठीक है। मतलब भी का बोल रहा है कि स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है कि फिर भी को छोड़ के और u का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। भी को छोड़ दिए, ठीक है, मतलब देखो भी है ना, भी को छोड़ रहे हैं और ऊपर जो u है उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर देखो यार भागा में मतलब डिवाइड में माइनस करते हैं, मतलब प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे थे तो प्लस कर रहे थे, इसमें माइनस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर देखो यार u का किया है तो u को छोड़ना है और v का करना है क्या, डिफरेंशिएशन, तो ये आ गया हमारा यार प्रोडक्ट बन के। तो ऐसे ये थ्योरम कह रहा है, ठीक है। तो इस पर कुछ एग्जांपल कर लेते हैं खट्टाक से और फिर हो जाते हैं अपने आशिक के लिए तैयार, कातिल को नहीं खोजना है, ठीक है। अपन को अभी दिल मन गहराई से भिड़ जाना है, लड़ जाना है, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है आपकी क्या करे, प्रशंसा करे, आपसे कुछ सीखने का ख्वाब रखे, आपको पढ़े और वो आने वाली जो जनरेशन है वो कुछ नया धमाल करे, आपसे बेहतर करने का, आपसे सीखकर आपसे बेहतर करने का कुछ करे, तब जाके हमारा इस धरती पर और इस वीडियो को देखना सफल होगा, ठीक है। अब देखो अगला हम ले लेते हैं इसका, जब डिफरेंशिएशन करेंगे dy dx, आप किसी का भी करवा लो, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स बट्टे में 1 माइनस एक्स, मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, ले लेते हैं। थोड़ा आप सभी को लेकिन लेंदी लग रहा होगा, जरूर लेंदी लग रहा है, कोई बात नहीं यार, दिल से करो ना, हम कर रहे हैं ना यार, तो हम देखो यार दिल दिल लगा बैठे हैं इसीलिए कर रहे हैं इसको प्यार, ठीक है। तो आ जाओ देखो क्या कह रहा है भाई साहब, हमारा डिफरेंशिएशन करो, तो ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे भी को नीचे भेजो, तो इसको मान लिया नीचे वाले को भी, तो 1 माइनस एक्स को मान लिया भी, इसका स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसको छोड़ दो पीछे में, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स इसको छोड़ दिए, ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई में आ गया। तो डी बाई डी एक्स किसका करना है, 1 प्लस एक्स का, ठीक है। अब देखो
फिर इसमें माइनस करना है, ठीक है। अब देखो जिसका किए हैं उसको छोड़ना है, 1 प्लस एक्स को छोड़ना है, ठीक है। अब देखो जिसका नहीं किए हैं अर्थात 1 प्लस एक्स का नहीं किए इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। हाँ तो इसको सोल्यूशन आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक चीज पूछना चाहूँ, तभी से मैं लेक्चर ले रहा हूँ और बाहर का नॉइज तो नहीं ना आ रहा है, क्योंकि बाहर में बच्चे सब जो है खेल रहे हैं, ठीक है। तो उस पर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे, आपको यहाँ पर क्वालिटी पर आना है, ठीक है। तो आइए देखिए इसको जब करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जब करेंगे तो इस पर ध्यान रखना 1 प्लस एक्स, ठीक है। देखो यार यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जब भी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमने प्लस माइनस के फॉर्म में क्या पढ़ा था कि जब भी प्लस माइनस में होगा तो सबको अलग अलग कर देना, तो यहाँ पर हम नहीं करने वाले हैं, आप समझ लेना, ठीक है। तो जब 1 का अलग करके करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट का जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का 1 हो जाता है तो 1 होगा, ठीक है। तो इसको हम गुना में लाते हैं और इसका जीरो और प्लस में क्या 1, ठीक है, आ जाएगा। फिर माइनस ये 1 प्लस में एक्स, ठीक है। फिर गुना करेंगे, फिर 1 का जब भी करेंगे, ठीक है। अरे यार यहाँ पर माइनस है, एक चीज ध्यान रखना बाबू, यहाँ पर माइनस है, हमने यहाँ पर प्लस दे दिया, कोई बात नहीं है, दिल से देखो, ठीक है। कहाँ थे हम, यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अब यहाँ जब करेंगे तो ये 1 का जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जीरो, और माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पर जगह है, आगे करते हैं। देखो आगे जब करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो यार -1 एक्स का, फिर देखो यार ये जीरो को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, ठीक है। अब 1 को इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, सेम टू सेम। तो सेम टू सेम क्या आ जाएगा, पहले तो इसको लिख लेते हैं 1 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 माइनस में एक्स, ठीक है, और यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अब देखो यार जब इसको करेंगे तो ये माइनस में 1 है, देखो जीरो में से -1 को घटाएं फिर भी -1 ही होगा, ठीक है। और -1 अब गुना होगा इसमें तो ये क्या आ जाएगा, तो जब इससे गुना होगा तो क्या आ जाएगा -1 से इसमें, तो ये सारे में हो जाएगा गुना, ठीक है। अब सारे में जो होगा तो देखो इसमें गुना करते हैं हम अगर तो x को मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मतलब ये 1 क्या हो जाएगा, 1 भी माइनस आ जाएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस सबको इसमें करेंगे तो फिर आ जाएगा। तो पहले आप देख लो माइनस है, ठीक है। अब देखो फिर ये 1 माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार लेकिन हम क्या किए -1 से, तो -1 भी ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका जब करेंगे यहाँ पर जगह है यार, आगे चलते हैं, ठीक है। 1 प्लस में एक्स स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको जब करेंगे तो देखो 1 माइनस एक्स है और माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है। तो एक एक्स माइनस में एक एक्स प्लस में, तो ये उड़ गया, ठीक है, उड़ गया, क्या उड़ गया, देखो नीचे आपको शायद से नहीं दिखेगा इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये 1 प्लस 1 2 बाय क्या आ जाएगा 2 बाय 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर आपका। आपको देखो यार ज्यादा आपको इसका और करना हो तो ये और का जरूरत नहीं है, ये आपका प्रोडक्ट आ गया, आपका रिजल्ट आ गया, यही आंसर हो गया, ठीक है। आप इसका होल स्क्वायर मत तोड़ना, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब अगला जब करेंगे तो आप अगले चीज को ये थोड़ा हम बड़ा ले लिए इसीलिए आपको बड़ा लग रहा होगा यहाँ से वहां तक, ठीक है। अब देखो यार अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है इसका, तो और एक लेंगे एग्जांपल, कौन ले लें आप ही लोग बोलिए, ठीक है। ले लेते हैं एक यार, हम कमेंट किसी का नहीं पढ़ रहे हैं यार, ठीक है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था का कमी है थोड़ा, इसीलिए हम किसी का नहीं पढ़ रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन, ठीक है। तो मजाक कर रहे हैं यार, चलो यार आ जाओ, क्या है तो यहाँ पर देखो
डी वाई डी एक्स किसका करेंगे, तो हम कोई सा भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, किसका ले ले, ई टू द पावर एक्स बट्टे में क्या 10x ले लेते हैं, क्या 10x, ठीक है 10x ले लिए। अब देखो यार इसका जब भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये भाई साहब कह रहे हैं, यहाँ पर ले लिखते हैं, क्या कहें यार बगल में क्रिकेट खेल रहा है बच्चा सब, इसीलिए नॉइज ज्यादा हो रहा है, तो शायद से अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो क्षमा चाहता हूँ। आ जाओ देखो, अब इसका जब करेंगे तो मतलब इसमें सबसे पहले तो क्या करना है, भी को नीचे लाना है, मतलब 10 हमारा भी है तो 10x को हम नीचे ला लिए, इस पर स्क्वायर चढ़ा दिए, फिर 10x को छोड़ दिए और डी वाई डी एक्स किसका कर दिए, ई टू द पावर एक्स का, ठीक है फिर माइनस कर दिए, ठीक है और फिर क्या जिसको छोड़े उसका करेंगे, लेकिन पहले जिसको किए हैं उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है इसको छोड़ दिए। अब देखिए इसका 10x का कर देंगे, 10x का, अरे यार हम तो ज्यादा 10 लिखने लगे, 10x का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। अब देखो यार इसका जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको मत समझना इसका, ठीक है 10x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 10x जो है गुना में है ई टू द पावर एक्स की, हाँ ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही है, डिफरेंशिएशन होता है, ये हम कई घंटों से बता रहे हैं, कई मिनटों से, ठीक है। अब माइनस में ई टू द पावर एक्स, ठीक है फिर गुना में क्या 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, हमेशा याद रखना 10x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है सेक स्क्वायर एक्स हमेशा याद रखना। अब देखो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो यार इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं, तो इस ई को इधर ला लेते हैं, मल्टीप्लाई में है तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स 10x माइनस में क्या आ जाएगा, मतलब ई टू द पावर एक्स ऐसी सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है बट्टे में क्या आ जाएगा 10x का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, यही होगा, ठीक है यहाँ तक हम छोड़ रहे हैं, ठीक है आगे आपको टेंशन नहीं लेना है यार, प्रोडक्ट तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है मतलब आंसर तक पहुंच चुके हैं। अब अगर आपको ज्यादा तोड़ना होगा तो इतना चीजें हम बताएं, तभी से 42 मिनट का सेशन हो चुका है यार, तो हम तभी से इतना बता चुके हैं तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे क्या, तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट वाला रूल मतलब थ्योरम, ठीक है यू वी के फॉर्म में, फिर डिवाइड सॉरी इसको क्या कहते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल, उसके बाद प्रोडक्ट रूल, उसके बाद डिवाइड रूल, अभी समझ लिए। इस पर हम अगर हो सके तो मैं प्रोडक्ट और डिवाइड रूल को एक अलग वीडियो में लाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आप सब जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम क्या करते हैं पानी पी लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सब जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और जो है प्यारे मित्रों मैं बता दूं कि आप सब जम के तैयारी कीजिए, ठीक है। और यार टेंशन मत लेना, टेंशन इसका, ठीक है मैथ्स में आपको अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे अगर आप पूरे साल मेहनत किए हैं तो, अगर अभी भी कर रहे हो मेहनत तो अभी भी आ जाएगा बहुत ही अच्छे से। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और अपने बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जोरदार मेहनत कीजिए यार, आपका भविष्य बन जाएगा। कहते हैं कि पेपर मायने नहीं रखता है, लेकिन पेपर बहुत कुछ मायने रखता है, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी को घबराहट हो रही है तो उसको मैं कहना चाहूंगा कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या फिर से कह रहा हूं कि तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। तो मेरे प्यारे आप सबको बहुत सारे प्यार और नमस्कार, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और क्या करूंगा फिर चेन रूल का धजिया उड़ाऊंगा। तो
बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।